हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले, तो चलिए चलते हैं। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारे क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस देख क्या समझ गए होंगे, इसका एक आंसर नहीं, दो आंसर हो गए। एक जो होगा प्लस एन स्क्वायर से होगा और एक जो होगा वो माइनस एन स्क्वायर से होगा। तो इस तरह से आपके दो आंसर आएंगे ही आएंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे हमें हमारी वैल्यूज को अलग अलग करके लिखना होगा। डायरेक्टली अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ना तो कोई कांस्टेंट है ना कोई वेरिएबल, तो ये डायरेक्टली हमारा हम सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, जो सेकंड ऑर्डर की है उस फॉर्म में। सो अब हम इसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू, अब हर बार मैं इतनी बार आपको सेम लाइन लिखा जो कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, वो आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 बाई एक्स, q आ जाएगा हमारा प्लस माइनस एन स्क्वायर और r आ जाएगा हमारा 0। यहाँ से हमें ये हमारी p, q और r की वैल्यू मिल रही होगी। अब हमें क्या करना होगा, वी सपोज आप लोगों को पता है किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे u की वैल्यू। u इज इक्वल्स टू यहाँ पे e की पावर माइनस का 1/2, इंटीग्रेट किससे करेंगे, p से। p क्या है हमारा 2 बाई एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई एक्स, इस 2 से 2 हो गया कैंसिल, आ गया dx। अब जब हम 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, log x। यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस का log x, ये मिल रहा है। अब ये जो माइनस है इसे पावर में लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू e की पावर log x की पावर -1, बेस में क्या आ जाएगा e, तो यहाँ पे हमारी u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई एक्स। ये टर्म तो हो जाएगी हमारी 1, क्या बचेगा x की पावर -1, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, यहाँ पे हमने हमारी u की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू uv, फाइनल आंसर इसी में पुट करके निकालना होगा। हमने v की वैल्यू निकालनी है, हम u की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। u तो आसान ही निकालना, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। इन द, यहाँ पे लिखेंगे हमारी स्टेटमेंट, इन द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे इन द गिवन इक्वेशन, so that we get नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे हमारे डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे आपका आएगा v। ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे जब चलेगा वो v की फॉर्म में चलेगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x v इज इक्वल्स टू y। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमारे x की। x का एक अलग से फॉर्मूला होता है, y का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। y क्या आ जाएगा आपका 0, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें जो हमारी वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हमारे टर्म से किससे करते हैं, r के साथ करते हैं। फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, अगर आपका q या r कोई सा भी 0 है तो ये हमारा खुद ना खुद 0 हो जाएगा। हमारा क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे फाइंड करने का, जो y निकालते हैं, यहाँ पे हमारा r की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x निकालना होगा, x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूला क्या होता है, q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस का 1/4 p स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। q क्या है यहाँ पे प्लस माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमें p को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे इस टर्म को स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस एन स्क्वायर, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया किसका, यहाँ पे x को कैसे फाइंड कर, x को तो निकाले, y को कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला पता है, यहाँ पे q और r की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये q और r की चलिए, यहाँ पे आप लोगों को पूरा फॉर्मूला याद कराया था ना मैंने, यहाँ पे किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है ये वाला पार्ट,
यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर की मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते, आर अगर 0 होगा क्या होता है, y इज इक्वल टू आर ई की पावर 1/2 p डॉट dx। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बार की अगर 0 है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारी 3 वैल्यूज मिल चुकी है। अब हमें इन तीनों वैल्यूज के साथ हमारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू दोनों को कहाँ पुट कर देंगे, हमारी इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एन स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x and y in given equation। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें हमारी इक्वेशन मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, आप सभी लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों साइन, इफ वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव साइन, यहाँ पे अगर हम दोनों साइन ले हमारे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस ही होगा नहीं होगा, माइनस के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर, यही होगा। अगर हम यहाँ पे प्लस ही लेते हैं, बस अगर हम यहाँ पे प्लस साइन ले, प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा साथ में आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस आयोटा एन, यही होगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपना CF फाइंड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अभी हम फाइंड करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में। अभी जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव टर्म का आ रहा है, फिर बाद में हमें निकालना पड़ेगा हमारे नेगेटिव, यानी कि n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे CF निकालते हैं हम अपना। CF किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा हमारा C1 cos, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, C1 cos nx प्लस C2, ये मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे pi की वैल्यू क्या आ जाएगी, CF तो आ गया, pi क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे v किसकी, v क्या आ जाएगा हमारा CF प्लस pi, यानी कि CF प्लस pi होता है हमारा ये CF प्लस pi। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 cos nx प्लस का C2, ये हमारी आ रही है v की वैल्यू। अब हम जब इसे अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू u v, हमने u ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे 1/x, v क्या है हमारी ये वाली टर्म C1 cos nx प्लस का C2, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। अब हम चलेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्यादा रफ करने की जरूरत नहीं है। इफ वी टेक नेगेटिव साइन, अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, इफ वी टेक नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। जब हम इसे फाइंड करेंगे, यानी कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा हमारा प्लस माइनस एम, यही आएगा। अब जब हम CF की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे CF में चेंज आएगा, हमारी u की वैल्यू तो वही सेम रहने वाली है। यहाँ पे हमारा CF क्या आ जाएगा, C1 e की पावर क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा nx, एक बार हम लेंगे n, फिर प्लस C2 e की पावर माइनस का nx, यही लेंगे। यहाँ पे हमारा pi क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, cf प्लस vi, तो ये क्या हो जाएगा c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस का mx। ये हो गई आपकी v की वैल्यू। अब पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 e की पावर nx प्लस का c2 e की पावर माइनस का nx। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव टर्म वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये दोनों ही करके दिखाने पड़ेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। टेंशन मत लो कि इतने सारे क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि हम सारे कैसे करें। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा ना, मैं इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपके अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आपके एग्जाम में देखे ही जाएंगे। अगर वो नहीं देखे गए तो उनके जैसे देखे जाएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस करो उनकी तो आप उन क्वेश्चन को कर पाए। तो अभी बस आप प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को रेगुलरली करते रहो और कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग और भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। बट ये है अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम के टाइम पे। सो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।